जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। इस वक्त हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन वाइल मौजूद हैं। अब इनसे हम जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से अभी इलेक्शन करीब आ गया, 19 अप्रैल से पहला चरण चालू हो रहा है, तो इसके लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? हमारी तैयारियां जोरों पर है। हम पूरे तौर पर पार्टी बहुत ही ताकत के साथ इस चुनाव में आ रही है और महाराष्ट्र के जिन जगहों पर पहले फेज़ का चुनाव है वहाँ पूरी टीम जो है महाराष्ट्र की और शहर की वहाँ जाकर काम कर रही है और बहुत ही अच्छा जो है हमें उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट मिलेगा। सत्ता में बैठे लोग, जिस तरह अभी राहुल गांधी की हेलीकॉप्टर की जो है तलाशी हुई है, वहाँ अरविंद केजरीवाल को जो है कि अंदर किया गया, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो क्या इससे कहीं ना कहीं आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं और ये सब उम्मीदें हम लोगों को पहले से हैं कि इस तरह की हरकतें जो है नरेंद्र मोदी और उनकी टीम करेगी और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे सभी नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, कहीं सभा की परमिशन नहीं दी जा रही है, कहीं हेलीकॉप्टर पे छापे डाले जा रहे हैं। मतलब वो घटनाएं हो रही हैं जो कभी हम लोगों ने के दौर में जब हमारी सत्ता थी, इस तरह से हम लोगों ने कभी अपोजिशन के नेताओं को कभी परेशान नहीं किया। लेकिन चूंकि मोदी की हार इस बार निश्चित है और अपने हार के डर में लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जो चीज़ लोकतांत्रिक तरीके से की जा सकती हो उसका भी वो दुरुपयोग कर रहे हैं और किसी भी तरह का जो है हथकंडा वो अपना रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके वो जिस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं, उससे ये लगता है बिल्कुल साफ है कि वो चुनाव हार रहे हैं और उसी की घबराहट में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता को या कांग्रेस के नेता को इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह की चीज़ें होंगी। चुनाव से पहले उन्होंने राहुल जी को, वाड्रा जी को, हमारे और नेताओं को, सबको उन्होंने हैरान किया और पार्लियामेंट के अंदर हैरान किया, पार्लियामेंट के बाहर एजेंसियों के थ्रू हैरान किया। तो ये तो उम्मीद थी कि इस तरह की वो हरकतें करेंगे, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस पूरे तरह से इनका सफाया करेगी और हमारा जो एलआई सारे साथी हैं इंडिया गठबंधन के, मजबूती से अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव में लगे हैं और 2024 का ये रिजल्ट हिंदुस्तान की तारीख का एक नया अध्याय लिखेगा और इनके कुशासन से इस देश को मुक्ति मिलेगी। तो जैसे अभी आपने कहा कि पूरी तैयारी के साथ है, एक नया अध्याय लिखेगा, वहीं मोदी जी ने भी कह दिया है कि अब की बार 400 पार। मैं आपको इतिहास बता सकता हूँ, मेरे पास सारे डाटा हैं। मोदी जी पिछले 10 वर्षों में जितने चुनावों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, चाहे वो असम का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जितनी चीज़ें उन्होंने कही थी वो कहीं भी सत्य नहीं हुआ। अगर उन्होंने कहीं कहा कि हम 200 के पार, तो कहीं 50 के पार, कहीं 100 के पार। वो आपके पास ऑफिशियल डाटा है, इलेक्शन की वेबसाइट पर आप देख सकते हो, मेरे पास पूरा डाटा है। मैं आपको पूरी तौर से उसको बता सकता हूँ कि एक तरह का फरेब, झूठ, लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करने का जो काम जो है मोदी और उनकी कंपनी और उनकी जो गोदी मीडिया है वो करती है, वो दिखाने का प्रयास करती है कि इस तरह की घटना हो रही है। आप खुद सोचिए कि जिस तरह का नारा वो दे रहे हैं कि हम इस बार 400 के पार, वो आएगी सीट कहाँ से? जिन जगहों पे उनका अपना कोई वजूद ही नहीं है और जहाँ मतलब जिस तरह की चीज़ें संभव नहीं है, उस पर भी अगर वो खोज रहे हैं, तो ये तो एक तरह का फ्रेब ही है ना, धोखा ही है, झूठ बोलना ही है, लोगों को डिस्टर्ब करना है। बाकी कहीं आप उनका 10 साल का इतिहास उठाकर आप उनके रियल डाटा पर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी बातें उनकी सच हुई हैं। बोलने के लिए सबको आज़ादी है। मैं बोलूँ कि मैं 500 सीटें जीत रहा हूँ, तो 500 सीटें हम लड़ रहे हैं क्या? तो जो चीज़ें नहीं हो सकती उस पर बात करना, और ये तो मोदी मंडली का काम ही है, तो सिवाय झूठ और झूठ के अलावा एक न्यूज़ आई थी कि 10 राज्यों में जो है कि इंडिया अलायंस को बढ़त है। हालांकि उसको ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है कि इंडिया अलायंस की तरफ से फेक न्यूज़ है कि इंडिया अलायंस को बढ़त मिल रही है। देखिए, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि आप साउथ से लेके यहाँ तक आ जाइए, आप अलग अलग जगहों पर आप जाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया से रिजल्ट दिख जाएगा और सामने दिख रहा है।
आप जब भी आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से इंडिया अलायंस जो कह रहा है, या इंडिया अलायंस के बारे में ये लोगों का परसेप्शन है, लोगों की राय है, मीडिया की राय है। ये इंडिया अलायंस का कोई प्रवक्ता नहीं कह रहा है कि हम बढ़ रहे हैं। आज देश की जनता का आप सर्वे करें, जिस तरह की बेहाली है, जिस तरह की परेशानियों से गुजर रहा है, वो बिल्कुल खुला कट है। आप देखेंगे इस बार आंध्रा, आप देखेंगे, आपने परेशानी की बात किया तो अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, अगर उसको माना जाए तो 83% लोग जो है कि बेरोजगार है। अगर इंडिया अलायंस जो है कि सत्ता में आती है तो उसको किस तरह से कवर करेगी? देखिए, राहुल जी ने अपना रोड मैप पहले से तैयार रखा है इन सारे चीज़ों पर, और उन्होंने देश के सामने ये सब कुछ बता दिया है। ये आज नई बात नहीं है। आपने देखा होगा भूख का जो इंडेक्स है वो 105 के ऊपर चला गया। और दूसरी चीज़ ये कि हर तरह की चीज़ें आज इनके पास मार्केट में बताने को कुछ नहीं है। अब धर्म की राजनीति, आप ड्रग्स की राजनीति, आप देखिए लोगों को परेशान करने की राजनीति, मोदी उसी पर टिके हैं। कब कहाँ क्या बोलेंगे ये उनको खुद को मालूम नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई आंकड़े हैं, ना उनके पास इस तरह कोई चीज़ है। बस एक तरह से करप्शन है, लूट है, और उसी लूट में वो पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपको दावे से कहता हूँ कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो देश में खुशहाली लाएंगे और वो लोगों को रोज़गार देंगे। क्योंकि हमारा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमने नहीं बनाया है, हमारे नेताओं ने नहीं बनाया है। वो मैनिफेस्टो देश के लाखों लोगों से चर्चा करके, लाखों लोगों के विचारों को एक जगह कलेक्ट करके उसमें से 5 गारंटी तैयार की, और हर गारंटी में 5 गारंटी है। तो इससे ये चीज़ें साबित हो गई हैं कि देश क्या चाह रहा है, राहुल जी उस दिशा में जा रहे हैं। सर, किस तरह मान लिया जाए जिससे सत्ता में बैठे लोगों ने भी वादे किए थे, बाद में उन्होंने कह दिया कि ये तो इलेक्शन के चुनावी जुमलेबाजी थी, तो किस तरह से जनता इस बात पे एतबार कर ले कि राहुल जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे? देखिए, राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप पिछले 10, 12, 15 सालों से हम सत्ता में नहीं हैं। जिन राज्यों में हमारी सत्ता लौट कर आई, जो राहुल गांधी का कमिटमेंट था, पहले 3 महीने की कैबिनेट बैठक में पूरा हुआ। चाहे तेलंगाना हो, चाहे आपने देखा होगा कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल की जनता का मुद्दा हो, तो ये बात बहुत साफ है कि राहुल गांधी एक ईमानदार राजनेता की छवि रखते हैं। आप उनको गाली दीजिए, आप उनको पप्पू कहिए, आप उनके अगेंस्ट जितना चाहिए प्रचार करिए, लेकिन राहुल गांधी की छवि देश की जनता के दिलो दिमाग पर इस तरह बन गई है कि आज देश में वही एक राजनेता है जिसकी जुबान पर, जिसके कौल फेल पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो जो कहता है वो करता है और करके दिखा रहा है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, 20 मई से जो है कि आखिरी चरण जो है कि मुंबई में होगा, 20 मई से चालू हो रहा है, तो इसको लेकर आप लोग की क्या तैयारी है मुंबई में? देखिए, हमारे यहाँ चूँकि वो बहुत लास्ट का फेज़ होगा, अभी हमारे इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उनकी सीटों के बंटवारे हो गए हैं, कुछ जगहों पे कैंडिडेट्स के नाम आने बाकी हैं, लेकिन चुनाव का काम पूरे ताकत के साथ चल रही है। जहाँ जहाँ सबको पहले से पता है उन जगहों पर बढ़िया तरीके से, और हमारे जो एलआई है सभी, चाहे वो पवार साहब का गुट हो, चाहे उद्धव जी का गुट हो, चाहे कांग्रेस हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसी तालमेल करके और बढ़िया चुनाव हो रहा है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ 6 सीटें जीतने का संकल्प है, और हम ज़रूर 6 सीटें जीतेंगे। और मुंबई जब जीतती है तो देश की राजनीति में एक बदलाव आता है, और उसकी ताकत आपने देखा होगा कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में राहुल जी की जो रैली हुई और राहुल जी की जो न्याय यात्रा आई थी, वो अपने आप में ऐतिहासिक थी। उसे किसी को पैसा दे के इकट्ठा करके लाया नहीं गया था। हजारों लाखों लोग रोड पर आ गए थे अपने आप इस खुशी में कि कोई बदलाव के लिए जो रास्ता राहुल गांधी ने अपनाया है, हमें उस रास्ते पे चलना है। वो एक ऐसी डगर बना दे रहे हैं जहाँ से आदमी भटकेगा नहीं, बल्कि वो इस देश को जो नई दशा और दिशा बदलने का काम करने वाले हैं। राहुल जी के साथ मुंबई कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी है, और इंडिया अलायंस के जो 6 हमारे साथी हैं उनको मदद करके उनको जिताकर संसद में राहुल जी के लिए भेजेगी। धन्यवाद आपको। तो अभी आपने देखा कि मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राय ने कहा कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उसका प्रमाण ये है कि अब जब भी किसी भी स्टेट में अगर जीत के आए हैं, जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। कैमरामैन वैसे सावले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।